हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये खबर है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से, जहां 2 दिन के बाद फिर 2 दिन बाद की डेट लग गई है 22 तारीख की। इसका मतलब है कल के बाद परसों फिर सुनवाई होनी है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए महाधिवक्ता साहब स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है कि 2 दिन बाद वो संबंधित पूर्ण दस्तावेज लाकर न्यायालय में सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर सुनवाई होगी इस पे आगे। और इसके इतर एक खबर और आ रही है, जो 6 क्वेश्चनों पर पिटीशन दाखिल हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहां पर पिटीशन दाखिल कर दी गई है और अब उस पर भी डेट लग जाएगी। इसका मतलब है 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सुनवाई होनी तय है। यदि यहां से न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न गलत हैं और उनके उत्तर सही होने चाहिए थे, वह न्याय आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा। कुल मिलाकर न्याय तो आपको दोनों ही जगह से मिलना है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लेट होगी, लेकिन न्यायोचित होगी। न्यायोचित का अर्थ यहां पर यह है कि यदि क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं तो गलत क्वेश्चनों को देखते हुए उनका सही उत्तर एक दोबारा आंसर की इसमें जारी की जाएगी। और जिन छात्रों के नंबर गलती से कट गए हैं या उन्हें नंबर नहीं मिल पाए हैं या उनको मार्क्स मिलने थे, तो कहीं ना कहीं वो खुशी मना रहे होंगे कि हमारे नंबर इसमें बढ़ जाएंगे। और यदि मामले में कुछ नहीं होता है तो फिर भर्ती प्रक्रिया कुछ थोड़े समय के लिए ये रुकी जाएगी, लेकिन भर्ती में भी स्टे नहीं लगा है। आप फॉर्म सुचारू रूप से भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद भी आप अंकीय प्रणाली को दोबारा किया जाएगा। कहीं ना कहीं मामला लंबित हो सकता है भर्ती का, क्योंकि भर्ती शुरू से ही विवादों से घिरी रही है। भविष्य में भी पता नहीं इस भर्ती में क्या होगा। लेकिन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और न्यायालय, आप इतना तो उम्मीद लगा सकते हैं कि अब तक जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन न्याय यदि पक्ष में हो तो न्याय और नौकरी दोनों ही खुशनुमा होते हैं, खुशी देते हैं कि हाँ हमें इससे लाभ मिला, क्योंकि जिन छात्रों के प्रश्न गलत थे वही न्यायालय गए हैं। अब जो एकेडमिक मेरिट ज़्यादा लाकर बैठे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो एकेडमिक अच्छे हैं, हमें 3-4 नंबर से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वार्थ भावना ना रखते हुए मानवीय आधार पर उन छात्रों की तरफ भी देखें जिनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि 3 नंबर पहले कॉमन दे दिए गए और उसके बाद जो 3-4 क्वेश्चनों पर नंबर मिलने चाहिए थे उन पर प्रश्नों पर उत्तर नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं वो मेरिट में 2-3 या 6 जो हाई कोर्ट लखनऊ में रिट पड़ी हुई है जिसके ऊपर आज सुनवाई हुई थी, वह 4 प्रश्नों पर लगी हुई है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पिटीशन दाखिल हुई है वह 6 प्रश्नों पर हुई है। तो कहीं ना कहीं 6 प्रश्न यदि किसी के सही होते हैं तो गुणांक में 3% का अंतर आता है। टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल जो निकलता है हाई स्कूल इंटर और सारे जोड़ के ग्रेजुएशन और बीएड और सुपर टेट के नंबर जोड़कर उसमें 3% का फर्क पड़ता है 6 प्रश्नों से। तो कहीं ना कहीं न्याय सभी के साथ उचित हो। आप केवल अपना ही भला या अपना ही स्वार्थ ना देखें। जो लो मेरिट छात्र हैं आप उनके बारे में भी सोचें कि यदि किसी के नंबर बढ़ते हैं और वो अपनी जगह सत्य पर खड़े हैं, उनकी नींव सत्य की है, सच्चाई की नींव पर खड़े हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए। तो कहीं ना कहीं स्वार्थी कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर हमारा एकेडमिक कितना है, भर्ती होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, हमको नियुक्ति पत्र चाहिए। यदि आपको 10 दिन बाद भी नियुक्ति पत्र मिलता है, लेकिन आपका आधार यदि मजबूत है और आप सत्य पर खड़े हैं, तो आपको कोई नौकरी से हिला नहीं सकता। आप हमेशा अपनी नौकरी पर बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं अपात्र व्यक्ति यदि नौकरी में कूद जाएगा तो इस समय तो वो नौकरी ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोबारा से जो छात्र निकल जाएंगे या बाद में धांधली में पकड़े गए या उन्हें जेल हुई, लेकिन फिलहाल जो स्टेज चल रही है, इस स्टेज में यदि दोबारा सरकार उनको जेल भी भेज दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हक तो छिन ही जाएगा। जिनकी लो मेरिट है उनको तो फिर दूसरी ही भर्ती देखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आदमी का मन खींच जाता है, मन टूट जाता है यदि न्याय ना मिले तो न्याय सभी को बराबर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी की यही अपडेट है। अगली अपडेट के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।